एपिसोड शुरू होता है में दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और उन दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पर एक शॉक वेव क्रिएट होता है। तो बंदा पीछे की तरफ फेंकता है तो एक और बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और वो उसे काफी पावरफुल पंच मार के डाउन कर देता है। और वो लोग एक दूसरे पर बार बार अटैक कर रहे होते हैं और चैनहाओ उन सभी को डाउन करता जा रहा होता है। और चैनहाओ एक बंदे को उठा के दूसरे बंदे के ऊपर फेंक देता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन एक बंदा कहता है रुक जाओ, अब से गुआंग सेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। तो चैनहाओ कहता है मैं टीचर की आज्ञा का पालन करूंगा। और तभी एक बंदा कहते हैं वास्तव में चाइल्ड ऑफ लक है और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि जूनियर भी मेरी मदद करेंगे। तभी चैनहाओ के फ्रेंड्स वहाँ पर आके बोलते हैं तुम अमेजिंग हो और ये हमारे विलेज के लिए बहुत सम्मान की बात है। तभी साओ हीटन से कहती है अब हम भी सेक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो चैनहाओ कहता है सेक्ट में मेरी एंट्री से तुम लोगों से क्या संबंध है। तभी साओ कहती है हम साथ में आए थे। तभी हीटन कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हमें सेक्ट तक ले जाने के लिए 2 सर्वेंट होंगे। तो चैनहाओ कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बैड हैं और तुम्हें ले जाना बस एक खींचतान होगा। तो हीटन कहता है और मत भूलो कि मैंने तुम्हारे यहाँ आने का किराया चुकाया था। तो चैनहाओ हीटन को मारने के लिए अटैक बनाने लगता है, लेकिन साओ उसे रोक लेती है और वो कहती है हीटन को बचाने के लिए प्लीज हमें साथ में ले चलो। तो चैनहाओ साओ से कहता है मुझे दोस्त मत दो, लेकिन हीटन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मुझे चाय पानी के लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो हीटन कहता है तुम्हारी इस तरह की व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई। तो साओ कहती है मैं करूंगी और जब तक मैं तुम्हें फॉलो करूंगी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हीटन साओ से कहता है हमारी एंगेजमेंट। तो साओ कहती है और तुम्हारे साथ चैन फैमिली में लौटना मेरे लिए इम्पॉसिबल है और तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो। और चैनहाओ साओ से कहता है मैं तुम्हारे लिए फॉर्मल डिसाइबल बनने में जल्द से जल्द मदद करूंगा। और साओ चैनहाओ से कहती है अब से मैं अकेली हूँ, अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और ये सब देखकर हीटन को गुस्सा आने लगता है और ऊपर अप करके चैनहाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन चैनहाओ से आराम से रोक लेता है और चैनहाओ हीटन को दूर फेंक देता है। और चैनहाओ हीटन के एकदम से पास में आ जाता है और वो कहता है कमजोर लोग ताकतवर से कम्पीट करने की हिम्मत करते हैं। और चैनहाओ हीटन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे रोकते हैं और उसे एक शॉट देते हैं और वो कहते हैं शॉट को एक्टिवेट करने के लिए अपना ब्लड का यूज करो। और चैनहाओ हीटन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीरीज की सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर की एंट्री होती है। तभी चैनहाओ के टीचर कहते हैं सुइसाइड सेक्ट को रोकने की हिम्मत किसने की। और वो चैनहाओ से कहते हैं अटैक करो। तभी चैनहाओ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे ऐसे ही रोक लेता है और वो अपना ऑरा फेंकता है और चैनहाओ को दूर फेंक देता है। और वो सभी उसके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म को देख के शौक में होते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं इस इमॉर्टल लैंड में आने का आपका क्या उद्देश्य है। तो वो बताता है मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंटों को भर्ती करने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं ये चैनहाओ को ले जाना चाहता है और वो सारे लोग हैंड साइन बनाने लगते हैं और एक फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं और वो लोग अपनी पावर को कंबाइन करके आसमान से काफी बड़ी शॉट को यंग मास्टर की तरफ भेजते हैं और यंग मास्टर उस शॉट को आराम से रोक लेते हैं और अपने ऑरा की मदद से उस शॉट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो सारे बंदे डाउन हो जाते हैं। और यंग मास्टर कहते हैं कौन मुझे रोकना चाहता है। तो वो बंदे कहते हैं हमें ना मारने के लिए थैंक यू। और यंग मास्टर कहते हैं फिर मैं उस पर्सन को ले जाऊंगा। तभी चैनहाओ यंग मास्टर के पास में आकर उन्हें रिस्पेक्ट शो करने लगता है। तो यंग मास्टर कहते हैं तुम कौन हो। तो चैनहाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है मैं चैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो यंग मास्टर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में टीचर और स्टूडेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यंग मास्टर चैनहाओ से कहते हैं तुम टैलेंटेड हो। तो चैनहाओ कहता है कि उन्होंने बस ये जांचा कि मेरा टैलेंट बेजोड़ है। फिर यंग मास्टर हीटन की तरफ इशारा करके कहते हैं ये अनलेवल टैलेंट है। तो गुआंग सेक्ट के लोग कहने लगते हैं क्या हमने गलती कर दी और क्या ट्रायल प्लेटफॉर्म पर कुछ गड़बड़ है। तो चैनहाओ कहता है मुझे लगता है आप एक ग्रेट मास्टर हैं, लेकिन चैनहाओ कहता है ये आदमी निश्चित रूप से एक लायर है और हीटन मैं तुम्हें अपना ख्याल रखने की सलाह देता हूँ। और यंग मास्टर कहते हैं क्या ऐसा है और क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टैलेंटेड नहीं है तो हम 1 महीने के बाद इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर लड़ेंगे। तो चैनहाओ कहता है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा कि वो बेकार है। और यंग मास्टर हीटन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यंग मास्टर दिखाए जाते हैं और हीटन यंग मास्टर से कहता है ये एक लेजेंडरी प्लेस है और हीटन यंग मास्टर से कहता है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। फिर यंग मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हें खोजने के लिए 3 कॉन्टिनेंट छान मारे और इसमें 10 साल से ज्यादा का समय लगा और तुम अभी भी मुझे इमॉर्टल कह रहे हो। तो हीटन नीचे झुक के उन्हें ग्रीट करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर के पास एक सिस्टम होता है और वो कहता है मिशन कंप्लीट हुआ। फिर यंग मास्टर सिस्टम से कहते हैं फिर से खतरनाक मिशन पर जाना है, मैं ये नहीं करूंगा। तो सिस्टम यंग मास्टर से कहता है क्या तुम अपना पिछला एक्सपीरियंस भूल गए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है यंग मास्टर का पास्ट दिखाया जाता है और वो एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर यंग मास्टर से कहता है तुमने मुझे फिर से शर्मिंदा किया और अपना लंच बॉक्स उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और यंग मास्टर डायरेक्टर से कह रहे होते हैं मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक मौका और दीजिए। और तभी उनका पैर एक इलेक्ट्रिक वायर पर पड़ता है और उन्हें करंट लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर कह रहे होते हैं मैं एक्चुअली ड्रामा वर्ल्ड में आया था। और यंग मास्टर सिस्टम से कह रहे होते हैं मैं एक फेमस एक्टर जियांग बाई चैन हूँ। सिस्टम यंग मास्टर से कहता है तुम भाई ओल्ड लंच वाले व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिली और तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का एक मौका है। तो यंग मास्टर कहते हैं मैं एक प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता हूँ और मेरा टैलेंट है कल्टीवेशन और गोल्डन फिंगर्स भी। तो सिस्टम यंग मास्टर से कहता है तुम बस अपने देखो बदबूदार व्यक्ति। और सिस्टम यंग मास्टर को छोड़ के चला जाता है। फिर 3 साल बाद हमें बताया जाता है यंग मास्टर एक माइन में काम कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर करंट के झटके देकर काम लिया जा रहा होता है और उनसे कहा जाता है जब तक काम
ना हो, खाना ना खाएं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम यंग मास्टर के पास वापस आ जाता है और सिस्टम कहता है उन होस्टों का पता लगाना जो कि ट्रबल में है और सिस्टम इसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यंग मास्टर कहते हैं 3 साल हो गए लेकिन आखिरकार तुम वापस आ गए। सिस्टम यंग मास्टर से कहते तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया था। तो यंग मास्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। और यंग मास्टर सिस्टम से कहते हैं मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और यंग मास्टर कहते हैं मैं मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं बनना चाहता और मुझे घर जाना है। तो सिस्टम उनसे कहता है यदि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट की स्थापना करनी होगी। यंग मास्टर कहते हैं अकेला मैं। तो सिस्टम यंग मास्टर से कहता है समझो कि तुम कुछ नहीं कर सकते और हम बिगिनर्स के लिए रिवॉर्ड पैकेज ऑफर करेंगे और स्किल और इनसाइट की असाइनमेंट रिसीव। और सिस्टम यंग मास्टर से कहता है कि इमॉर्टल प्लेस पर जाओ और किसी लकी पर्सन को अपना स्टूडेंट बनाओ। तो यंग मास्टर कहते हैं QI रिफाइनिंग रेलम के 3rd लेवल पर मैं किस प्रकार के डिसेबल स्वीकार कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।